नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज प्रताप सिंह पाल बेसिक एजुकेशन इन इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे भारत की प्रमुख समितियां और आयोग पर। साथियों, इस समितियों और आयोग से एक न एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो आगामी परीक्षा कोई भी हो, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, किसी भी प्रकार की हो, IAS, PCS, इवन DHO का अभी जो हाल ही में फॉर्म निकला है उसमें भी इससे एक न एक प्रश्न आ सकता है GS के पोर्शन में। साथियों, ये स्टिल GS का पोर्शन है। साथियों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नंबर 50 हो या कोई भी SRF JRF लेक्चरशिप की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होता है जिसमें GS का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें से इस सेक्शन से एक न एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। साथियों, अब बात करते हैं भारत की प्रमुख समितियां और आयोग और उनकी क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या उनका कार्य है, खासकर एक सूची के क्रम में देख लेते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं। वित्त आयोग। साथियों, अभी हाल ही में 9 नवंबर 2020 को रिपोर्ट जारी हुई है वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए, जो कि 5 वर्ष के लिए जारी होती है। साथियों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं तथा 15वें वित्त आयोग के सचिव अरविंद मेहता हैं। और साथियों, बात करते हैं इनके सदस्य कौन कौन से हैं। साथियों, सदस्य हैं अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। साथियों, यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। साथियों, इसमें राज्य का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा कितना रहा या कितना रहेगा, इस पे बात की जाती है, अर्थात केंद्र का राज्य में कितना हिस्सा है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके 25-26 तक जो राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा रहेगा वह 41% रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं बिमल जलान कमेटी, जो कि 2018 में गठित हुई थी। इसका मुख्य कार्य है RBI के पास मौजूदा रिजर्व कैपिटल की समीक्षा करना। नंबर 3, के कस्तूरी रंजन समिति, जो कि 2017 में गठित हुई। इसका मुख्य रूप से कार्य रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना। साथियों, 4 नंबर पे C रंगराजन समिति, जो कि 2012 में गठित हुई थी। इसका मुख्य कार्य रहेगा गरीबी रेखा का निर्धारण करना। नंबर 5, स्वामीनाथन आयोग 2004 में गठित हुई थी, जिसका मुख्य कार्य है किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं का पता लगाना। साथियों, 6 नंबर पे है अभिजीत सेन समिति 2002, दीर्घकालिक खाद्य नीति के बारे में बताना। नंबर 7, केलकर समिति 2002 रिपोर्ट पेश हुई और इसका मुख्य कार्य रहा कर संरचना सुधार के बारे में। नंबर 8, YB रेड्डी समिति, जो कि 2001 में गठित हुई। इसका मुख्य कार्य है आयकर छूट की सीमा को निर्धारित करना। साथियों, 9 नंबर पे है SN वर्मा समिति, जो कि 1999 में गठित हुई थी। इसका मुख्य कार्य है वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन करना। साथियों, 10 नंबर पर आता है नरसिम्हन समिति, जो कि 1998 में गठित हुई है और यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। साथियों, नरसिम्हन समिति की पहली रिपोर्ट 1991 में वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार के लिए पेश हुई थी और यह वाली समिति, जो कि 1998 में आई है, यह दूसरी रिपोर्ट है नरसिम्हन समिति की। साथियों, बात करते हैं 11 नंबर तारापुर समिति, जो कि 1997 में गठित हुई थी। यह पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है। साथियों, अभी बता ही चुके हैं नरसिम्हन समिति के बारे में। नेक्स्ट है जो कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर आता है चक्रवर्ती समिति, जिसका गठन 1982 मौद्रिक प्रणाली
और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए यह समिति जानी जाती है। साथियों, बात करते हैं अगली समिति, शिवरामन समिति। यह 1979 में गठित हुई है। इसी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो साथियों, यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट समिति आती है दत्त समिति, जो कि 1969 में गठित हुई थी, जिसका मुख्य रूप से काम क्या है, औद्योगिक लाइसेंसिंग। और नेक्स्ट आता है कोठारी आयोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1964 में गठित हुआ था। यह भारत में शैक्षणिक क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करना से संबंधित था। नंबर 17 है बलवंत राय मेहता समिति। यह समिति 1957 में गठित हुई थी, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। साथियों, नेक्स्ट नंबर है राधा कृष्णन आयोग, जो कि 1948 में गठित हुआ था। इसी के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। साथियों, क्वेश्चन रहेगा आपका कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उत्तर दें। नेक्स्ट आता है साथियों चेल्या समिति। यह समिति कर सुधार से संबंधित है। कभी कभी चेल्या न लिख के राजा चेल्या समिति भी लिखते हैं। अगली समिति है वांचू समिति। यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। साथियों, रेखा समिति, यह समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट समिति है नाचिकेतन मोर समिति। यह समिति वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का ढांचागत विकास करने से संबंधित है। नेक्स्ट समिति है सरकारिया आयोग। साथियों, यह केंद्र व राज्य के बीच संबंध को स्थापित करता है। नेक्स्ट साथियों है समिति महालनोबिस समिति, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है साथियों सच्चर समिति, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति के बारे में अध्ययन के लिए यह समिति जानी जाती है। साथियों, अगली समिति है के संथानम समिति। साथियों, इसी समिति के सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति। साथियों, यह गरीबी रेखा अर्थात निर्धनता का आकलन करने के लिए जानी जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली समिति है रंगराजन समिति, जो कि भुगतान संतुलन से संबंधित है। अगली समिति है आबिद हुसैन समिति, जो कि लघु उद्योगों से संबंधित है। अगली समिति है साथियों भूरे लाल समिति, जो कि मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित है। साथियों, नेक्स्ट है दीपक पारेख समिति, जो कि PPP मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचा के लिए वित्त की व्यवस्था से संबंधित समिति है। अगली समिति है गोईपोरिया समिति, जो कि प्राथमिक अर्थात शहरी सरकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार अर्थात बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। साथियों, अगली समिति है हनुमंत राव समिति, जो कि उर्वरक से संबंधित है। साथियों, अगली है समिति होत्रा समिति, जो महालोत्रा समिति है, यह बीमा क्षेत्र में व्यापक रूपरेखा से संबंधित है। नेक्स्ट है साथियों RB गुप्ता कृषि ऋण से संबंधित है। नेक्स्ट है UK शर्मा समिति, जो कि RBI में नाबार्ड की भूमिका से संबंधित है। अगली समिति है वाघुल समिति, जो कि भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित है। अगली समिति है नानजुन दप्पा समिति, जो कि रेलवे किराया से संबंधित है। साथियों, नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, जो कि जनसंख्या नीति से संबंधित है। आज की आखिरी समिति जानकी रमन समिति, यह प्रतिभूति घोटाला से संबंधित समिति है। साथियों, यह समितियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस समितियों से एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि इन समितियों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये प्रीलिम्स में इससे प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, फिर मिलते हैं।